हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द सेकेंड एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। और मुझे उम्मीद है कि आपने कल का पार्ट एंजॉय किया होगा और आप आज के पार्ट के लिए एक्साइटेड होंगे। एंड आर्मी, मैंने इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट कल अपलोड किया था, तो जिसने नहीं देखा है वो जाकर चैनल पर देख सकता है। चलिए आर्मी, स्टार्ट कर दें आगे की स्टोरी। तुम हो तो शेफ, लेकिन तुम्हारा दिमाग बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा है। आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे लॉन्च करें जिससे कि हमारा बजट भी बना रहे और हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा खासा सेल हो। जो बड़े बड़े बैनर्स पर और टीवी एड्स पर जो पैसे खर्च होते हैं वो बचाइए, लेकिन जन को अगर हम ऐड नहीं देंगे तो कोई हमारा प्रोडक्ट कैसे खरीदेगा, कैसे पता चलेगा उसे कि हमने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है। बहुत आसान है अंकल, आजकल सोशल मीडिया हर कोई यूज़ करता है। हम हमारा ऐड सोशल मीडिया पे डालेंगे, ना कि टीवी एड्स पे। बड़े एक्टर को हायर करेंगे तो हमें बहुत सारे पैसे देने होंगे, हम बड़े बड़े बैनर लगाएंगे तो हमें पैसा खर्च करना होगा। लेकिन अगर सोशल मीडिया पे हम खुद अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कोई खर्चा नहीं है। अमेजिंग, बहुत ही अच्छा आइडिया है। क्यों जिन, एक नई फैक्ट्री शुरू करने के लिए ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। जो नहीं, अब मैं बिजनेस के बारे में ज़्यादा तो जानती नहीं हूँ, लेकिन आपके साथ इतनी सालों से हूँ तो इतना तो पता है कि आप खुश हैं, मतलब आइडिया अच्छा है। अच्छा, तो तुम्हें मेरी मुस्कुराहट देख के पता चलता है कि आइडिया अच्छा है या नहीं। हाँ बिल्कुल। तो मेरी जान, एक बार ये बोल दो कि मेरी न्यू फैक्ट्री मेरी बाकी फैक्ट्रियों की तरह नंबर 1 हो जाएगी कोरिया में। जिन्हें क्या बोलते हैं आप भी, बोलो। ओके, हम कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं और हमेशा रहेंगे। खुश, बहुत खुश। जंकुक, तुम एक काम करो, तुम किचन छोड़ो और मेरे साथ ऑफिस चलो। नहीं सर, मैं यहीं ठीक हूँ। थैंक यू बेटा, यू मोस्ट वेलकम सर। अगर आपको कुछ और मदद चाहिए हो तो ज़रूर बोलिएगा। बिल्कुल। नामजून जिनके साथ बातें करने में बिजी हो जाते हैं तभी ते जंकुक से हल्के से बोलती हैं। देख, मेरे पापा मेरी मम्मी से कितना प्यार करते हैं, तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, इसीलिए मुझसे वादा ले लिया कि जैसा पापा कहेंगे वैसा मैं करूँगा। अब इतना भी गुस्सा मत हो मेरी जान। जान, अब क्या करूँ, ससुर जी से ही सीखना होगा कि उनकी बेटी को कैसे मनाया जाए और कैसे पटाया जाए। अच्छा, पापा सामने ही बैठे हैं, तो फिर चलें। कहाँ, टेरेस पे? ओके, मैं चलती हूँ, आप आओ। जूनी, आपको पता है जब से जंकुक घर में आया तब से बहुत सारे चेंजेस हो गए। मतलब ये कि ते पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी, और हाँ, आपकी बेटी किचन में काम करने लगी है। क्या? हाँ, ते जैसे ही एनजीओ से वापस आती है जंकुक के साथ किचन में उसकी हेल्प करवाती है। और मैं बहुत खुश हूँ। जब उसकी शादी हो जाएगी तब उसे भी तो किचन में काम करना होगा ना, अपने पति के लिए खाना बनाना होगा ना, तो बनाना आना चाहिए। जंकुक से सीख जाएगी, अच्छा रहेगा। वैसे इस समय कहाँ है जंकुक? गेस्ट रूम में सो रहा होगा, और कहाँ होगा? आप कहाँ जा रहे हैं जूनी? मुझे तेरे से कुछ बात करनी है, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। ओके। नामजून ते के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि ते कमरे में नहीं है। तब वो बाहर निकलते हैं, तब वो देखते हैं कि टेरेस की लाइट ऑन है। वो टेरेस पर जाते हैं लाइट बंद करने के लिए और ते को भी देखने के लिए कि तभी उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वो वहीं खड़े हो जाते हैं जीने पर और सुनने लगते हैं। ते, क्या देख रही हो? पता नहीं, पर मेरा मन कर रहा है मैं बस आपको देखती रहूं, देखती रहूं, देखती रहूं। क्यों? बोला ना, पता नहीं। तुम पागल हो गई। आपके प्यार में। अच्छा, ये सब छोड़ो, अपने बारे में कुछ बताओ। क्या बताऊं? अच्छा ठीक है, अपनी बहन के बारे में कुछ बताओ। जिमिन के बारे में क्या बताऊं? वो तो मेरी जान है, उससे बहुत प्यार करती हूँ। और अब मैं उतना ही प्यार आपसे करने लगी हूँ जितना मैं जिमिन से करती हूँ। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। इसका मतलब ये वही लड़का है जिसे ते प्यार करती है। यूंगी, मैं आपसे कुछ कहूँ? कहो। क्या मैं आपको चिक्स पर किस करूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा घर है, जब तुम शादी करके मेरे घर आ जाओगे तब। ओके? ओके। अभी ना मेरे पास सिर्फ एक ही काम है और मेरा फोकस उसी पे है, और वो है तुम्हारे पेरेंट्स को मनाना। लेकिन अगर पापा नहीं माने तो जो तुम्हारे पापा कहते हैं तुम वो करना। नहीं, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। पता है, मम्मी पापा कभी गलत नहीं सोचते बच्चों के बारे में, मुझे पता है ना। तो पापा ने जो चुना है ना तुम्हारे लिए, वो बेस्ट होगा, मुझसे भी अच्छा होगा। मुझे आपसे अच्छा नहीं, मुझे आप चाहिए। फिक्र मत करो,
मैं ही तुम्हारा पति बनूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप इतने अच्छे हैं कि आपने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपसे प्यार करने लगूं। फिर मम्मी पापा कैसे बचेंगे आपके चाम से? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे मम्मी पापा बिल्कुल नहीं बचने वाले मेरे चाम से। ते, पापा आइए ना, कुछ काम कर रही हो? नहीं, हो गया है काम। बताइए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए। तुम अभी भी उस लड़के को पसंद करती हो या भूत उतर गया तुम्हारे प्यार का? पापा मैंने प्यार किया है, कोई सामान नहीं खरीदा है जो दिल भर जाने के बाद में मैं भूल जाऊंगी। तुम जिससे प्यार करती हो अगर वो अच्छा इंसान नहीं हुआ तो? पापा, अच्छे लोगों की पहचान करना मैंने आपसे ही सीखा है। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ कि वो तुम्हें मिला कैसे? हाँ, मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग से कि हमारी मुलाकात कैसे हुई। इसके बाद ते नामजन को बताती हैं कि वो जंगकुक से कैसे मिली हैं और कैसे जंगकुक ने उनकी हेल्प की है, उनकी जान बचाई है उस लड़के से, और कैसे बार बार मिलने की वजह से जंगकुक ने ते को प्रपोज किया है और ते को भी उनसे प्यार हो गया है। तो सब कुछ नामजन को बता। मतलब ते, उस दिन तुम्हें जो चोट लगी थी वो गाड़ी ठीक करते समय नहीं बल्कि उस लड़के की वजह से लगी थी। हाँ पापा, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला बेटा? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। पापा, अगर आज मैं आपके सामने जिंदा और सही सलामत हूँ ना, तो सिर्फ योंगी की वजह से। तो फिर आप बताइए, जो इंसान एक लड़की की बेवजह मदद कर सकता है अपनी जान पर खेलकर, वो गलत कैसे हो सकता है? माना मैं प्यार नहीं करती हूँ, सिर्फ अट्रैक्शन है, लेकिन वो इंसान गलत है ये मैं नहीं मान सकती। ते और नामजून बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अचानक से जिन आती हैं और बोलती हैं, जूनी, आप यहाँ बैठे हैं, आपका फ़ोन कितनी देर से रिंग कर रहा है? अच्छा, मैं भी बात करता हूँ। ते, मैं भी आता हूँ। ओके पापा। ते, तुम्हें पता है कल जिमिन वापस आ रही है कोरिया? सच्ची मम्मा? चलो अच्छा है, काम खत्म हो गया। हाँ, और जिमिन के साथ में मिस्टर जेहू भी आ रहे हैं। मम्मा, मुझे कल सुबह एनजीओ थोड़ा जल्दी जाना है, क्या मैं सो जाऊँ? हाँ बिल्कुल, आराम करो, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मा। शुक्र है जिमिन, तुम्हारा काम खत्म तो हुआ। मुझे तो लगा तुम अमेरिका में ही सेटल होने वाली हो मुझे छोड़कर। नहीं, ऐसी बात नहीं है ते, काम थोड़ा ज़्यादा था पर मैं आ तो गई ना। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गई। हेलो ते। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनसे मिलो, ये है मेरा बेटा। इससे पहले कि जेहूब कुछ बोलते ते का फ़ोन रिंग करता है, तब ते बोलती हैं, सॉरी अंकल, एक बहुत अर्जेंट कॉल है, क्या मैं रिसीव कर लूँ? हाँ बेटा बिल्कुल, क्यों नहीं। मम्मा, मैं भी आती हूँ। तो ते को नहीं पता है कि योंगी वो लड़का नहीं है जिनसे उनकी शादी तय हुई है, मतलब योंगी जंगकुक है या जंगकुक नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है इस बारे में। और वो चली जाती हैं उठ के, उन्हें ज़रूर इंपॉर्टेंट कॉल आया है तो वो रिसीव करती हैं और अपने एनजीओ चली जाती हैं, जिसकी वजह से वो रात के डिनर पर भी नहीं है और अब डिनर टाइम हो गया है। चलिए देखते हैं कि डिनर टेबल पर क्या हो रहा है। होप तुम ये ट्राई करो। मम्मा, आज का खाना किसने बनाया है? बहुत ही टेस्टी है। आई मीन, आप भी अच्छा बनाते हो लेकिन ये टेस्ट कुछ डिफरेंट है आपके टेस्ट से। सच्ची तुम्हें अच्छा लगा? हाँ बहुत ही अच्छा बना है। हाँ भाभी, जिमिन बिल्कुल ठीक बोल रही है, खाना बहुत ही अच्छा बना है। क्यों होंगी? हाँ अंकल, खाना बहुत टेस्टी बना है। तो थैंक यू कि हकदार मैं नहीं कोई और है। कौन? अभी बुलाती हूँ। जंगकुक। हाँ आंटी। जंगकुक? पापा? योंगी? ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? हो, इससे मिलो, ये सारा खाना इसने बनाया है। बहुत टेस्टी खाना बनाता है ना। और लड़का भी बहुत अच्छा है। जंगकुक, क्या नाम है तुम्हारा? जंगकुक नाम है मेरा। बहुत ही अच्छा नाम है, खाना बहुत टेस्टी बना है। थैंक यू सर। होप तुम इस बार भी जंगकुक को साथ नहीं लाए। अगर वो तेरे से मिलेगा नहीं तो हम कैसे बात चलाएंगे शादी की? जब बच्चे एक दूसरे से मिल लेंगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी। बेटा तुम बहुत होशियार समझ रहे हो ना खुद को, अपने बाप को बेवकूफ़ बना रहे हो ना। अब देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। नामजून, जंगकुक को छोड़ो, उस लड़के को ना बिल्कुल भी मेरी कदर नहीं है। मैं कब से उसे बोल रहा हूँ कि चल के लड़की देख लेते हैं, हाँ फिर शादी की बात आगे बढ़ाते हैं,
लेकिन उसे फुर्सत ही नहीं है कि वो मेरी बात सुने। तुम योंगी के साथ की शादी कर दो, इसे मैं जंकुक से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। ये माना मेरे भाई का बेटा है, लेकिन ये जंकुक से भी ज्यादा अच्छा है। हो तुम कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं इस बार यही सोच कर आया था कि मैं तुमसे ये बोलूँ कि क्यों ना हम योंगी और ते का रिश्ता तय कर दें। और योंगी मेरे साथ भी है तो ते से मिल भी लेगा अच्छे से। अंकल आप ये क्या बोल रहे हैं? रुको योंगी, मैं तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला थोड़ी ना लूँगा। नहीं वो मुझे पता है, लेकिन अब ते को तो तुमने देखा है ना अभी, कितनी प्यारी है। ठीक है अंकल, आपको जैसा ठीक लगे। पापा मम्मा, मेरा हो गया, क्या मैं रूम में जाऊँ? ठीक है जिमी, तुम जाओ जाके रेस्ट करो। ओके, गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट पापा, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट अंकल, गुड नाइट, गुड नाइट मिस्टर योंगी, गुड नाइट। मिस्टर जंकुक, खाना बहुत टेस्टी था, थैंक यू। यू वेलकम मैम। तो ते एनजीओ से वापस आ गई हैं और ते वहीं से डिनर करके आई हैं, तो उन्होंने डिनर नहीं किया है और वो सीधे अपने रूम में आती हैं जहाँ पर जिमिन इधर से उधर टहल रही हैं। तब ते जिमिन से पूछती हैं, क्या हुआ है जिमिन? हाँ? कुछ भी तो नहीं? कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी आंखों में आंसू है। अरे नहीं, वो खाना थोड़ा तीखा था ना इसलिए। लेकिन योंगी तो तीखा खाना बनाता ही नहीं है। योंगी? उसका नाम तो जंकुक है ना? अरे नहीं, उसका असली नाम योंगी है। एक मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें सब कुछ तो बताया था ना फोन पे कि योंगी जंकुक बन के घर पे रह रहा है मम्मी पापा को मनाने के लिए। हाँ याद आया मुझे, एक्चुअली मेरे दिमाग से उतर गया था। ते हाँ, क्या मैं तुम्हारे इस योंगी से मिल सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। अभी जब सब लोग सो जाएंगे ना तब हम टेरेस पे मिलेंगे, तब तुम मेरे साथ चलना। ओके ओके। पापा, जंकुक पापा मत बोलना मुझे। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम घर से क्यों भागे, और दूसरा मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कि तुम मेरे ही दोस्त के घर पे शेफ का काम कर रहे हो? पापा मेरी बात तो सुनिए। और तीसरा तुम ये सुन लो कि मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मैंने ते की शादी योंगी के साथ तय कर दी है, ठीक है? पापा मैं अमेरिका से कोरिया ते के लिए भाग कर आया हूँ। अच्छा, जिस लड़की से मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी, तुम उसी से मिलने कोरिया भाग के आ गए? मतलब पागल पागल हो गए तुम? हाँ पापा, सब कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग है, मुझे आपको भी समझाना और खुद भी समझना है। जंकुक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो? अंकल प्लीज एक बार जंकुक जो बोलना चाहता है वो सुन लीजिए। यूं कि पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि इसे भगाने में ना तुम्हारा हाथ है। अंकल प्लीज बाद में गुस्सा कर लीजिएगा, पहले सुन लीजिए, मुझे खुद समझना है क्या क्या चल क्या रहा है। ओके ठीक है, सब कुछ बताओ मुझे। हाँ पापा सुनिए। हाँ मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल में ते की फोटो देखी थी और मैं देखते ही ते से प्यार करने लगा था, और आपने मेरी शादी तय कर दी, इसलिए मैं अमेरिका से भाग के कोरिया आ गया ते को ढूंढने। और लकीली उसी दिन ते मुझे मिल भी गई और वो भी मुझसे प्यार करने लगी है। पापा एक मिनट, वो तुमसे प्यार करती है? हाँ, वो जियोन जंकुक से नहीं, योंगी से प्यार करती है। जंकुक, योंगी ये मेरे सामने खड़ा है। नहीं पापा, मैंने अपना नाम उससे योंगी बताया था कोरिया में। जंकुक तुम मुझे पागल कर दोगे। पापा बात तो सुनिए पहले, आप पूरी समझ जाएंगे सब कुछ। ठीक है बोलो। उसके बाद अंकल ने ते को घर से ना निकलने की पनिशमेंट दे दी, क्योंकि ते ने ये कहा कि वो मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी करना चाहती, ना कि उनकी पसंद के लड़के जॉन जंकुक से। आप समझ रहे ना पापा मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बोलते रहो। फिर मैंने एक आंटी की हेल्प की, और वो आंटी कोई और नहीं थी कि मॉम थी। फिर मैं उन्हें घर लेकर आया, फिर अंकल मुझसे मिले और अंकल ने मुझे अपने घर पे शेफ रख लिया, और मुझे ते के पास रहना था इसलिए मैंने हाँ कर दिया। इसका मतलब तुम सिर्फ ते के पास रहना चाहते थे, इसलिए तुमने नामजून का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ शेफ की नौकरी कर ली, राइट? हाँ पापा, लेकिन इसके पीछे एक और रीज़न है, और वो ये है कि मैं यहाँ रहकर ते के मम्मी पापा को मनाना चाहता था ताकि वो मेरी शादी ते से कर दें। लेकिन मैं तो तुम्हारी शादी ते से ही करवा रहा हूँ। लेकिन पापा मुझे नहीं पता था ना कि ते वही लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो ये गलती तुम्हारी है ना? जब मैं तुम्हें फोटो दिखा रहा था तुम क्यों नहीं देख रहे थे? अरे मुझे लगा पता नहीं आप किस दोस्त की बेटी के साथ मेरी शादी करवा रहे होंगे। इसीलिए कहते हैं बेटा, मम्मी पापा को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए बेस्ट ढूंढ कर लाते हैं। सॉरी पापा। इट्स ओके, मैं नामजून से कहता हूँ कि तुम मेरे ही बेटे हो, सब क्लियर करता हूँ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, और फिर तुम्हारी होती की शादी की डेट निकलवाता हूँ। ओके? नहीं पापा, अब क्या प्रॉब्लम है जंकुक? अब तो तुम दोनों दूसरे से प्यार करते हो ना? हाँ पापा, मैं अब चाहता हूँ कि अंकल मुझे ऐसे पसंद करें जैसे मुझे मेरी ते पसंद करती है।
और फिर मेरे प्यारे पापा जब वो मुझे पसंद करने लगेंगे ना, तब मैं उन्हें और ते दोनों को बताऊंगा कि मैं आपका बेटा हूँ। लेकिन जंगकुक, इस सब की क्या ज़रूरत है? हाँ पापा, ते मुझसे प्यार करती है, वो जीवन जंगकुक से नफरत करती है। लेकिन जंगकुक दोनों हैं तो एक ही। हाँ पापा, दोनों एक ही हैं, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ क्या मैं अंकल का दिल जीत पाऊंगा या नहीं। ओके ठीक है, जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें मैं खुश। तुम्हें जो करना है वो करो। खुश? बहुत ज़्यादा खुश। थैंक यू सो मच पापा। आई लव यू पापा। आई लव यू टू। और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी आपको और मम्मा को बहुत मिस किया। सो आर्मी, जेहोप और जंगकुक के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई हैं। और अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ते एंड जंगकुक का इस स्टोरी में एक मिलने का प्लेस है, वो है टेरिस। तो यहाँ से फटाफट से अपने पापा को सब कुछ समझाकर जंगकुक जल्दी से भाग के टेरिस पर पहुँचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ते उनका वहाँ वेट कर रही होंगी। चलिए देखते हैं कि वहाँ इन लोगों में क्या बातें होती हैं। जिमिन, ये है मिस्टर योंगी। योंगी, ये मेरी बहन जिमिन, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है। हेलो मिस जिमिन। हेलो। आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। थैंक यू। ते, क्या मैं मिस्टर योंगी से थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। तो तुम जाओ। कहाँ? अपने रूम में जाकर सो जाओ। ओके? क्यों? क्योंकि मुझे अकेले बात करनी है। अच्छा ठीक है। गुड नाइट। चलो, सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन? मतलब मेरे को समझा नहीं। मतलब ये कि तुम योंगी नहीं हो, ये मुझे अच्छे से पता है। ओके, मैं 100% श्योर हूँ कि तुम योंगी नहीं हो। और तुम जंगकुक हो या नहीं हो ये मुझे पता नहीं है। हाँ? तो तुम हो कौन? और मुझे अच्छे से बिल्कुल अपनी रियल आइडेंटिटी बताओ कि तुम हो कौन। जंगकुक सोच ही रहे होते हैं कि वो जिमिन के इतने सारे सवालों का जवाब कैसे दें, कि तभी वहाँ पर योंगी आ जाते हैं और बोलते हैं। मैं बताता हूँ ये कौन है। मिस्टर योंगी, आप यहाँ? यस मिस जिमिन। जंगकुक, तुम मिस जिमिन को सब बता सकते हो, लेकिन योंगी ये बहुत अच्छी हैं, तुम्हारे प्यार को ज़रूर समझेंगी। बता दो इन्हें सब कुछ। मिस्टर योंगी, आप जानते हैं इसे? बहुत ज़्यादा अच्छे से। मिस जिमिन, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा रियल नेम क्या है। तो जंगकुक जिमिन को सब कुछ बताते हैं कि वो ते से ही प्यार करते हैं, ते से ही उनकी शादी तय है, वो ते के लिए कोरिया भाग कर आए हैं, और कैसे उन्होंने ते को प्रपोज किया है, और अब वो उन्हीं के घर में रह रहे हैं ताकि उनके मम्मी पापा को मना सकें। तब जिमिन बोलती हैं, इसका मतलब तुम जिहोप अंकल के बेटे हो, जियोन जंगकुक। जी हाँ, मैं वही हूँ। और तुम ते के लिए मिनी योंगी हो। हाँ, मतलब तुम एक ही इंसान हो जिसे मेरे पापा ने और मेरी बहन दोनों ने पसंद किया है। हाँ, तो सब कुछ सॉल्व है ना? तुम ते से प्यार करते हो, ते तुम्हें प्यार करती है, तुम दोनों की शादी भी तय है पापा की पसंद से। तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं सबको कि तुम जिहोप अंकल के ही बेटे हो जब तुमने उन्हें डाइनिंग टेबल पर देखा? बात ये है कि क्या बात है जिमिन? हाँ, मेरा भाई चाहता है तुम्हारे पापा उसे वैसे पसंद करें जैसे तुम्हारी बहन पसंद करती है, एक नॉर्मल लड़के की तरह। इसके पास कोई खानदानी दौलत नहीं है, वो एक छोटी सी नौकरी करता है और बहुत ही सिंपल लड़का है जो सिर्फ तुम्हारी बहन से प्यार करता है। दैट्स रियली नाइस। अब यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि मेरी ते बहुत लकी है। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। अब क्या मैं आपको दी बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं क्योंकि मैं ते से बड़ी हूँ। ओके, तो अगर तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर बोलना, ठीक है? और मैं भी अब यही चाहूँगी कि पापा तुम्हें ऐसे ही पसंद कर लें जैसे मेरी ते तुम्हें करती है। थैंक यू। और हाँ, मेरी ते को कभी मत रुलाना, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जब तक मैं ते के साथ रहूँगा उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मिस जिमिन, थैंक यू सो मच। मिस्टर योंगी, आपको थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं चलती हूँ, ते मेरा वेट कर रही होगी रूम में। गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे मिस जिमिन बहुत ज़्यादा आज सुंदर है ना? बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छी भी हैं। एक मिनट, क्या बोला तुमने? मैंने बोला कि मिस जिमिन कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। जंगकुक, तुमने अभी अभी जिमिन को दी बोला है, और अपनी नज़र सिर्फ ते पर रखो, इधर उधर नहीं। अरे मैं तो अपनी भाभी को देख रहा था। भाभी? हाँ भाभी,
तुम्हें क्या लगा मेरे भाई तुम नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैंने आपकी शक्ल साफ साफ देखी थी जब पापा ने आपकी शादी तेज से तय की थी। आप लगातार जिमिन को देख रहे थे और बस यही सोच रहे थे, जिमिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुमने मेरे दिल की आवाज़ सुन ली। क्या करूँ, आपका भाई हूँ, आपके मन की बातें मुझे सुनाई देती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाओ। अरे मेरे भाई, अगर मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू किया ना तो तुम्हारी शादी हो जाएगी जिमिन के साथ में, तो मुझे चलाने दो। मैं यहाँ अपना प्यार डिस्कस करने नहीं आया हूँ, तुम्हारी नैया पार लगाने आया हूँ, तो तुम उस पर फोकस करो, ओके? जैसे प्यार है ना? हाँ हाँ है, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती है। आपको कैसे पता? बस पता है। चले, नींद आ रही है मुझे, बहुत थक गया हूँ मैं। ओके चलो। तो अब नामजून और जेहोप ने ते की शादी योंगी के साथ तय कर दी है और इस बात से ते बहुत ज़्यादा परेशान है। नामजून को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ते की शादी जंगकुक से हो रही है कि योंगी से हो रही है, क्योंकि उन्हें ते की शादी सिर्फ अपने दोस्त के बेटे के साथ करनी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी उनके दोस्त के साथ में रहे ताकि उससे अपने पापा की कमी कभी महसूस ना हो। लेकिन ते इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है और अपनी परेशानी वो जंगकुक को बता रही है अपने फेवरेट प्लेस यानी छत पर। चलिए देखते हैं दोनों में क्या बातें हो रही हैं। योंगी, आपको पता है उस दिन जो अंकल आए थे ना डिनर पे, हम्म, वो वही हैं जिनके लड़के से मेरी शादी तय कर दी है पापा ने। वैसे ते लड़का तो काफ़ी सुंदर है ना? हाँ, लेकिन ये वो नहीं है जिससे मेरी पहले शादी तय की थी। वैसे ते लड़के के पापा तो बहुत ही सुंदर हैं, तो हम श्योर लड़का भी सुंदर होगा। तुमने देखा है? नहीं, मैंने उसका फ़ोटो नहीं देखा है, मुझे तो नाम भी याद नहीं है उसका। कुछ जियोन करके है, मुझे नहीं याद है और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। इंटरेस्ट तो मुझे इसमें भी नहीं है, मुझे बस आप में इंटरेस्ट है। आप जल्दी कुछ करो ना। क्या करूँ मैं? कुछ भी करो। वैसे ना, मैंने नोटिस किया है पापा आपको पसंद करने लगे हैं थोड़ा थोड़ा, मतलब बिजनेस के बारे में भी आपसे बात करते हैं, है ना? हो सकता है पापा मान जाए हमारी शादी के लिए। यूँगी, हाँ, क्या मैं बता दूँ पापा को कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? क्यों थे? अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है, मुझे डर भी बहुत लग रहा है। अगर पापा ने मेरी शादी जेहोप अंकल के बेटे से कर दी तो ये शादी कोई एक दिन में थोड़ी ना हो जाती है, बहुत टाइम लगता है। हमारे पास बहुत टाइम है अभी। पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी, ओके? एक बात पूछूं? पूछिए। वो लड़का जिससे तुम्हारी शादी तय हुई थी, उसका नाम जून जंगकुक है। आपको कैसे पता? अंकल बात कर रहे थे तो मैंने सुना। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा अमीर है। हाँ, बहुत ज़्यादा सुंदर भी हो। अभी तुम्हें देखा नहीं है, तुम देखो अगर और बहुत सुंदर हो तो होने दो, मुझे क्या करना है? और मैं तो अमीर भी नहीं हूँ और सुंदर भी नहीं हूँ। पता नहीं क्यों, पर मुझे समझ आ रहा है आप क्या कहना चाहते हो। आप यही कहना चाहते हो ना कि वो सुंदर है और अमीर है और मैंने उसे देखा तो कहीं मैं उसे पसंद ना करने लगूँ। आप यही पूछना चाहते हैं ना? हाँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कितना भी सुंदर हो, मेरे लिए आप ही वर्ल्ड वाइड हैंडसम हो। आप दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हो मेरे लिए, क्योंकि आपका दिल बहुत सुंदर है। जिसका दिल सुंदर है वो दुनिया में सबसे सुंदर है और आप दुनिया में सबसे सुंदर हो। और मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, ज़िंदगी भर आपसे ही प्यार करती रहूँगी, ओके? और एक वार्निंग देती हूँ आपको, मेरे वादे पर कभी शक मत कीजिएगा, क्योंकि मैं ते हूँ, एक बार जो करने की ठान लेती हूँ वो करके रहती हूँ। और आपसे मैं प्यार करती हूँ, शादी करने की मैंने ठान ली है, शादी तो मैं आपसे ही करूँगी। ओह माय गॉड, क्यूट प्लस डेंजरस। मैं बहुत डर गया। डर कर रही है? मैं बहुत खतरनाक हूँ। बिल्कुल मैडम साहिबा, मैं आपसे डर कर रहूँगा। आपका हस्बैंड बनूंगा फ्यूचर में, और एक हस्बैंड को हमेशा अपनी वाइफ से डरना चाहिए, यही उसका फ़र्ज़ होता है। अच्छा, हाँ। हेलो आंटी। हेलो लीज़ा, आ गई तुम? बैठो। हाय ते। हाय जिमिन। हाय मम्मा। हाँ, ये यहाँ क्या कर रही है? वो अजित के मम्मी पापा शहर से बाहर गए ना, तो इसलिए आज रात हमारे घर ही रुकेगी। लेकिन मम्मा, हमारे घर रुकने की क्या ज़रूरत थी? ते क्या बोल रही हो तुम? पड़ोसी हैं हमारे, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। उसके मम्मी पापा घर पे नहीं है तो अकेले कैसी रहेगी घर पे? एक रात में क्या चाहता है? जिमिन तुम्हें समझाओ। मम्मा मैं क्या समझाऊँ, मुझे खुद ही लड़की पसंद नहीं है। तुम दोनों मतलब एक ही जैसी हो। अब बहनें हैं तो एक जैसे तो होंगे ही ना। हाँ, मैं ये कैसे बोल सकती हूँ कि तुम दोनों एक ही थैले की चट्टी बट्टी हो। एक जैसी बातें रहती हैं तुम दोनों की।
और ये आज रात यहीं रुकेगी, ये तुम दोनों कान खोल कर सुन लो। और मुझे किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं चाहिए, समझ गई ना? ओके मम्मा। लेकिन हाँ, इसने कुछ किया तो हम छोड़ेंगे नहीं। तब भी तुम कुछ नहीं कहोगी? ये तो गलत है। बिल्कुल ठीक है, वो हमारे घर गेस्ट है। ओके। थोड़ी देर के बाद में तेन जिमिन अपने रूम में चली जाती हैं और जिन अपना काम करने लगती हैं। तभी लीज़ा किचन में जाती हैं जहाँ जंकुक काम कर रहे हैं। तब वो जंकुक से बोलती हैं, हाय, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें आज पहली बार देखा आंटी के घर पे। हाँ, मैं भी कुछ दिन पहले ही आया हूँ। मैं यहाँ शेफ़ का काम करता हूँ। आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ चाहिए तो नहीं है, लेकिन तुम तो बहुत हैंडसम हो। तुम्हें शेफ़ का काम करने की क्या ज़रूरत है? क्यों, जो हैंडसम होते हैं उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं होती है? तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हें बिना काम के पैसे दूंगी। मतलब ये कि आंटी तुम्हें कितनी सैलरी देती है? आपको क्यों जानना है? मैं तुम्हें से ज़्यादा दूंगी, तुम मेरे घर आ जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे घर पे ज़्यादा काम नहीं है। मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा ऑफिस चले जाते हैं, फिर मैं पूरा दिन घर पे अकेली। कोई नहीं आता है मेरे घर। पूरा दिन कोई भी नहीं होता है आपके घर में? आप अकेली रहती हो? हाँ, बिल्कुल अकेली। तो लीज़ा, अपनी तन्हाई दूर करने के लिए तुम एक कुत्ता पाल लो, उसके साथ ज़्यादा बिजी रहोगी। ते मैं यहाँ तुमसे झगड़ा करने नहीं आई हूँ, आंटी ने बुलाया है तभी आई हूँ। लीज़ा, माना तुम्हें मम्मी ने बुलाया है। तुम्हें इतना नहीं पता है जब कोई काम कर रहा होता है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करते? मैं तो सिर्फ बात कर रही थी। हो गई बात? तुम्हारी मॉम का कॉल आया है। क्या हो रहा था ये? कुछ भी तो नहीं हो रहा था। वो अकेली रहे, दुकेली रहे, तुम ऐसे क्या गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, सच में। दूर रहना उससे। वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, जो मेरे तेरे को पसंद नहीं है वो मुझे पहले पसंद नहीं है। जान, ऐसे मत रूठा करो, दिल में दर्द होता है। ऐसे सताओगे ना तो कभी बात नहीं करूंगी। इतना भी जुल्म मत करो अपने आशिक पर कि वो मर जाए। अच्छे से सुन लो, तुम सिर्फ मेरे हो, समझ गए ना? ओ माय गॉड, आज तक लड़कों को ये कहते सुना था कि तुम सिर्फ मेरी हो। किसी लड़की को पहली बार सुन रहा हूँ कहते हुए। पहली बार भी और आखिरी बार भी, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। और अगर तुम्हारी नजरें इधर उधर कहीं गई मेरे अलावा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तो यही चाहता हूँ तुम मुझे बिल्कुल ना छोड़। लीजा बेटा, तुम ये ट्राई करो, तुम्हें अच्छी लगेगी डिश। एक्सक्यूज मी, मुझे बॉइल्ड वाटर चाहिए, मिलेगा? जी बिल्कुल, मैं भी लेकर आता हूँ। जिमिन, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, कहीं मैं लीजा का खून ना कर दूँ। क्या हुआ है ते, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम देख रही हो ना ये योंगी को कितना परेशान कर रही है। ऐसा नहीं वैसा करो, ये नहीं वो ला कर दो। और वो कितने सीधे हैं, आराम से सारे काम कर रहे हैं। तो ये तुम्हारे प्यार के लिए कोई इतनी मेहनत कर रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये समझती क्या है खुद को, कहीं की महारानी जो ऑर्डर पे ऑर्डर लगाई जा रही है। शांत रहते, मम्मा सुन लेंगी तो हमें ही डांटेंगी। जिमिन, अगर इसने अब एक भी ऑर्डर दिया ना योंगी को तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं छोड़ना, जमकर लड़ाई करना। ओके ओके। जंकुक लीज़ा के लिए गर्म पानी लेकर आए हैं। क्या हुआ लीजा, ठीक हो ना तुम? हाँ आंटी, ये कैसा नौकर रख रखा है आपने? इसके अंदर बिल्कुल दिमाग ही नहीं है। तुम पागल हो क्या? कोई किसी को इतना गर्म पानी देता है पीने के लिए? लेकिन आपने ही तो कहा था कि आपको गर्म पानी चाहिए, तो मैं ले आया आपके लिए। कोई किसी को इतना गर्म पानी देता है कि उसका मुंह जल जाए? लेकिन आपको कितना गर्म पानी चाहिए आपको खुद पता होगा, आपको मिक्स करके पीना चाहिए ठंडे के साथ में। मुझे कैसे पता होगा कि आपको कितना गर्म पानी पीना है? एक तो नौकर हो, ऊपर से जुबान लड़ाते हो। हाँ लीजा, सॉरी आंटी, लेकिन आपने अपने नौकर को कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। लीजा, वो नौकर नहीं है। मतलब अंकल? मतलब वो भी हमारे घर का एक सदस्य ही है। जंकुक, बैठो और हमारे साथ डिनर करो। नहीं अंकल, मैं बाद में खा लूँगा। बैठो और हमारे साथ डिनर करो। मैंने कहा ना, बैठो। तो ये तुमने सुना पापा ने क्या कहा? मैंने सुना, उन्होंने कहा कि योंगी हमारे ही घर का सदस्य है। मुझे
जैसे लगता है शायद पापा पसंद करने लगे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जूनी, आपने होप के पास कॉल की? हाँ मैंने की थी, वो ऑफिस में ही, उसने वही डिनर कर लिया है, तुम टेंशन नहीं लो। ओके चलो अच्छा है। मुझे बस इसी बात की टेंशन हो रही थी कि होप ने खाना खाया कि नहीं खाया अभी। मुझे पता था, मैंने इसलिए पहले ही कॉल करके पूछ लिया, और उसने मुझे बताया कि उसका काम खत्म होने वाला है, वो थोड़ी देर में घर आ रहा है। नामजिन बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें अचानक से बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है कि जैसे कहीं पे झगड़ा हो रहा है, कोई चिल्ला रहा है। तब जिन बोलती हैं, जूनी ये तो लीजा की आवाज़ लग रही है। हाँ चलिए देखते हैं क्या हुआ है। देखो मुझे वो करने पर मजबूर मत करो जिसमें तुम्हारा नुकसान हो। मेरी बात मान लो, तुम्हारा बहुत फ़ायदा होगा, और नहीं मानोगे तो बहुत पछताओगे। अब क्यों मेरे पीछे पड़ी है? मैं आपको बता चुका हूँ ना कि मैं किसी से प्यार करता हूँ। मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इस जन्म में तो कभी नहीं। तुम अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ, आपको जो करना है कर लो। जंकुक और लीजा बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नामजिन आ जाते हैं और जिन बोलती हैं, लीजा क्या हुआ है बेटा, तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? हाँ जंकुक क्या हुआ है? अंकल आंटी आपको पता है आपके इस नौकर ने ना मेरा एक डायमंड का नेकलेस चोरी कर लिया है। लेकिन बेटा लीजा अच्छे से याद करो, क्या पता तुम्हें और कहीं रख दिया हो। नहीं आंटी मुझे अच्छे से याद है, आपने कहा था ना अपने रूम में रख लो, जब सुबह घर जाना तो ले जाना। मैंने रूम में रखा था, और अभी डिनर के बाद जब मैं सोने आई हूँ ना तो वो यहाँ नहीं है, और इस रूम में सिर्फ ये आया था आपका प्यारा नौकर दूध का गिलास रखने। इतना ज़्यादा शोर सुनकर ते और जिमिन भी अपने रूम से बाहर आती हैं और देखती हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है। लिजा जंकुक बहुत ही अच्छा लड़का है। हाँ और तुम्हारा हाल यहीं कहीं होगा, हम सब लोग ढूंढेंगे, मिल जाएगा। हाँ टेंशन नहीं लो। लेकिन आंटी आपने ही कहा था ना कि आपने कुछ दिन पहले ही इसको नौकरी पर रखा है, तो आपको कैसे पता है कि ये अच्छा है? लीजा तुम्हारे अंकल ने कुछ सोच समझ के ही जंकुक को रखा होगा ना। हाँ इसने मेरी बहुत मदद की थी, बहुत ही अच्छा लड़का है। आंटी आप बहुत सीधी हैं, आपको नहीं पता ऐसे लड़के बहुत चालाक होते हैं। ये पहले लोगों की मदद करते हैं, उनके घर में घुसते हैं, फिर उनका पूरा घर साफ करते हैं। चोर होते हैं ये लोग। मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। लीजा अपना मुंह बंद रखो, तुम समझ गई ना? सुबह से मैं तुम्हारी बकवास सह रही हूँ क्योंकि मम्मा ने मुझे मना किया था, लेकिन तुमने एक शब्द और बोला ना जंकू के खिलाफ, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर तुम्हें इतनी ही दया आ रही है ना इस पे, तो इससे कहो कि मेरा हार वापस कर दे, मैं पुलिस को कॉल नहीं करूंगी। मैं गारंटी लेती हूँ कि जंकू के पास तुम्हारा हार नहीं है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं इसे तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। इसे सिर्फ लोगों की मदद करना आती है, किसी का फ़ायदा उठाना नहीं। ओके अगर ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, तो फिर मेरा हार गया कहाँ? किसने चुराया? इस घर में तो इसके अलावा और कोई नहीं है ऐसा जो ऐसा कर सके। लीजा मुझे नहीं पता कि तुम्हारा हार कितना कीमती था, लेकिन मुझे इतना पता है बिना प्रूफ के किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, और तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं कि तुम्हारा हार जंकुक ने ही लिया है। समझ गई ना तुम? ये तुम इतना बोल रही हो, इतना पक्ष ले रही हो इसका, और ये तो एक शब्द नहीं बोल रहा है। इसकी चुप्पी ये बता नहीं रही कि ये सब इसने ही किया है, इसने ही मेरा हार चुराया है, और मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। सॉरी आंटी लेकिन मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। पापा आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? आप चुप कैसे रह सकते हैं? आपने ही रखा है ना जंकू को घर पे। जंकुक लीजा का हार नहीं चुरा सकता, क्योंकि जिनके इतने कीमती जेवर बाहर पड़े रहते हैं उसने कभी हाथ तक नहीं लगाया। वो लीजा का मामूली सा हार क्यों चुराएगा? तो लीजा झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है जंकुक पर? आई थिंक यही मौका है कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि ते अपने मुंह से बोल दे कि ये वही लड़का है जिसे वो प्यार करती है, क्योंकि मुझे मेरी बेटी की पसंद अब पसंद है। जंकुक मेरे ते के लिए एकदम परफेक्ट है। जी होप से मैं बात कर लूँगा। पापा आप क्या सोच रहे हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं है? जंकुक हार कहाँ है? पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? ते एकदम चुप। जंकुक अगर तुमने लिया है तो मुझे बता दो कि हम कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे तुम्हारे खिलाफ। बताओ। सर मैम झूठ बोल रही हैं, कोई हार चोरी ही नहीं हुआ है। एक तो चोरी करते हो, चोर हो, ऊपर से मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। बस बहुत हो गया। पापा मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे, और जिस पर आप चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं वो वही है जिससे मैं प्यार करती हूँ। आपको लगता है ये चोरी कर सकता है? इसने मेरी इतनी मदद की, मैंने आपको सब कुछ बताया है इसके बारे में। ये मेरे प्यार के लिए, मेरे लिए हमारे घर में नौकर बन के रह रहा है। मुझसे इतना प्यार करता है कि सबकी बदतमीजी सह रहा है, स्पेशली इस लीजा की। आप उस पे शक कर रहे हैं? हाँ जिसने मम्मा की इतनी मदद की, आप उस पे शक कर रहे हैं? जो मुझसे इतना प्यार करता है, आप उस पे शक कर रहे हैं पापा? ते ये वही लड़का है? हाँ पापा
ये वही है जिनसे मैं प्यार करती हूँ। और आई थिंक मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लीज आप चले जाइए यहाँ से, अपनी और बेइज्जती मत कराइए मेरे लिए। मैं आपको डिजर्व नहीं करती हूँ, प्लीज चले जाइए। तुम एक नौकर से प्यार करती हो? हाँ लीजा, प्यार इंसान से किया जाता है, उसके स्टेटस से नहीं। किसी की नौकरी किसी की औकात नहीं बता सकती, पर किसी का बिहेवियर किसी की औकात बहुत अच्छे से बता सकता है। तुम कहना क्या चाहती हो ते? हाँ, मैं कहना ये चाहती हूँ लीजा कि तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो पर वो तुम्हें इंसान नहीं बना सकता, पर इंसान पैसा बना सकता है। ते बिल्कुल परेशान मत हो, मुझे तुम्हारी पसंद पसंद है। पापा सच कह रहे हैं? हाँ, तुम्हारी शादी उसी से होगी जिसे तुम पसंद करोगी। अंकल आपने ये क्या किया? मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया, इतनी मेहनत मेरी बर्बाद कर दी आपने। अब मैं ऐसा क्या करूं? अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप भी? अपनी बेटी की शादी चोर से करवाएंगे? ते तुम्हें चोर से प्यार करती हो? हाँ बस, बहुत हुआ, बहुत बोल लिया तुमने। मैं बहुत देर से पीछे खड़े होकर सबको सुन रहा हूँ। जी होप, हाँ नामजून। और बेटा जी आप जिसे चोर बता रही हैं ना, ये करोड़पति है और ये अकेला हजारों कंपनियों का मालिक है। क्या? हाँ बेटा जी, जिस हार की चोरी आप इसके ऊपर लगा रही हैं ना, ये ऐसे हजारों हार खरीद सकता है और आपको गिफ्ट कर सकता है। डैड प्लीज कुछ मत कहिए, शांत रहिए। और आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं कहिए। जंगकुक, मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ, मैं तो बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। एक मिनट, ये क्या हो रहा है जेहोप? सॉरी नामजून, पर ये सच है, ये मेरा बेटा है, जियोन जंगकुक, अमेरिका का नंबर 1 बिजनेसमैन और मेरा इकलौता बेटा। लेकिन जेहोप तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये जंगकुक तुम्हारा जंगकुक है? सर मैं आपको सब बताता हूँ, इसके बाद हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद जंगकुक सबको बताते हैं कि वो कैसे अमेरिका से कोरिया आए हैं सिर्फ ते के लिए और ते से उनकी शादी तय। पूरी स्टोरी वो सबको बताते हैं और ते बस चुपचाप जंगकुक को देखे जा रही हैं, देखे जा रही हैं। जिन, ये तो कमाल हो गया, इस बार भी मेरी और मेरी बेटी की पसंद एक ही निकली। जेहोप फिर शादी की तैयारियां की जाए। नहीं पापा, हमारी पसंद एक हो सकती है, लेकिन मैं एक झूठे इंसान से नहीं प्यार कर सकती और ना ही शादी। ते प्लीज नाराज नहीं हो, माना मैंने झूठ बोला, गलत रास्ता अपनाया तुम्हें अपनाने का, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन योंगी नहीं, जंगकुक, जियोन जंगकुक, तुम जो भी हो, हमारे प्यार की शुरुआत ही झूठ से हुई है। तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं धोखेबाज से प्यार बिल्कुल नहीं कर सकती। ते प्लीज मेरी बात सुनो। ते प्लीज मुझे मौका दे दो समझाने का। ते जंगकुक मेरी तरफ मत देखो, ये रायता तुमने ही फैलाया, अब जाकर तुम ही समेटो। हाँ जाओ, जाकर मनाओ जाके अपने प्यार को, उसे समझाओ कि तुमने जो भी किया उसके प्यार के लिए किया। जंगकुक एक बात कहूँ, ते जितनी जल्दी गुस्सा होती है ना, वो मान भी उतनी ही जल्दी जाती है। जाके कोशिश करो उसे मनाने की, वो मान जाएगी, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। जाओ। ते चले जाओ यहाँ से, मुझे झूठे लोगों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बार मेरी बात सुन लो, एक मौका दे दो प्लीज। फिर कुछ नया झूठ बोल दोगे? झूठ ही तो बोल रहे हो तुम अब तक मुझसे। मैंने अपने नाम के अलावा और कुछ झूठ नहीं बोला है तुमसे। अच्छा, और ये शेफ का काम, ये सब क्या था? मुझे पसंद है, मुझे सच में खाना बनाना बहुत पसंद है। अब मुझे समझ आया कि तुमने इतनी जल्दी कैसे लोन पास करवा दिया। तुमने ज़रूर अपनी पावर यूज़ की होगी, तुम अमेरिका का नंबर 1 बिजनेसमैन जो हो। हाँ, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मैंने अपनी पावर यूज़ की। मैं चाहता था तुम्हें अपने पास से भी पैसे दे सकता था, क्योंकि जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे चाहती हो तुम्हारा रेस्टोरेंट वैसे ओपन हो। और तुमने तो कहा था कि तुम मेरे रेस्टोरेंट में शेफ का काम करोगे। हाँ तो मैं ही करूँगा, तुम तो अमेरिका चले जाओगे ना। मैं कोरिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। क्या? हाँ, पहले तुम रोना बंद करो और मेरी पूरी बात तो सुनो। तुम रोए जा रही हो, मेरी बात भी नहीं सुन रही हो। बोलो। मैं यहाँ बिजनेस करूँगा और पार्ट टाइम तुम्हारे रेस्टोरेंट में शेफ का काम करूँगा। ओके, देखो ते, मुझसे शादी कर लो, तुम बहुत फ़ायदे में रहोगी। मैं कोरिया में ही रहूँगा, कोरिया से कहीं नहीं जाऊँगा, तो तुम्हें कोरिया में ही रहने को मिलेगा। तुम अपना एनजीओ का काम भी कर सकती हो, तुम्हारा रेस्टोरेंट भी मैं बनवा दूँगा। तुम मुझे लालच दे रहे हो? नहीं, मैं लालच नहीं दे रहा हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल एनर्जी नहीं है कि मैं तुम्हें और समझा सकूँ।
एक बात पूछो, बिल्कुल सच सच बताना और झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना इसमें। मैंने तुमसे वैसे ही कोई झूठ नहीं बोला, सिर्फ अपने नाम के अलावा। पूछो क्या पूछना है। क्या तुम्हें सच में मेरी फोटो से प्यार हुआ जो न्यूज़पेपर में छपी थी? हाँ, और तुम उसी से बस मेरा नाम पढ़ के कोरिया चले हैं मुझे ढूंढने? हाँ, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना ते, पर मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे ही। मेरे दिल पर हाथ रख कर देखो, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। और अगर तुमने मेरी ज़िंदगी में आने से मना कर दिया ना, तो ये धड़कना बंद कर देगा। और दिल ना धड़कने का मतलब समझती हो ना ते, मैं मर जाऊँगा। एकदम चुप, ऐसी बातें नहीं करते हैं। तो फिर बोल दो ते कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे नहीं पता कब कैसे, पर मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई रियली लव यू ते, विल यू मैरी मी? यस, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? तो शर्त ये है कि तुम शादी के बाद सिर्फ मेरे लिए खाना बनाओगे और किसी के लिए नहीं। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। शादी के बाद मैं तुम्हारा फुल टाइम पर्सनल शेफ। खुश? अब तो शादी करोगी ना मुझसे? हाँ करूँगी, और मैं भी तुम्हारे लिए कभी कभी खाना बना दिया करूँगी। ओके ओके। आई लव यू ते। अब मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊँ? जो तुम्हारा मन करे। ऐसे कुछ भी कहो, पापा की पसंद है बड़ी अच्छी। मतलब ये कि तुम हैंडसम हो। ये तुम्हें आज पता चला? नहीं, पता तो बहुत पहले से था, पर मैंने सोचा था कि नंबर 1 बिजनेसमैन होगा तो पता नहीं कैसा दिखता होगा। अब उसने नंबर 1 बनने के लिए जाने कितनी मेहनत की होगी, तो पता नहीं वो अपना ध्यान रखता भी होगा या नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा खुद को काफ़ी अच्छा फिट रखा है। जिम का भी शौक है बहुत ज़्यादा, और शादी के बाद तुम भी करना, ठीक है? नहीं, मैं कोई जिम विम नहीं करने वाली। और हाँ, तो मुझे फोर्स भी नहीं करोगे शादी के बाद कि मैं जिम करूँ? नहीं बाबा, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करने वाला, बल्कि मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाऊंगा और तुम्हें गोलू मोलू कर दूंगा। तो मुझे ऐसी बहुत पसंद हो, सच्ची मुच्ची। सो शादी के डेट फिक्स करवाएं, या आपको अभी भी मुझ पर कुछ डाउट है? आप चाहे तो मैं क्लियर कर सकता हूँ। मिस्टर जंकुक, ये मेरा घर है, और अगर आपको मुझे किस करना है तो अपने घर ले जाना होगा। तो नो डाउट, शादी की डेट फिक्स कीजिए। इसके बाद तेन जंकुक रूम से बाहर निकलते हैं, सबको बताते हैं कि वो शादी के लिए तैयार हैं। तब जिमिन बोलती हैं, ये मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। हाँ, कंग्रेचुलेशन जंकुक, आखिरकार तुम्हें वो मिल ही गया तुम जिसके लिए कोरिया आए थे और इतनी मेहनत की, सही कहा ना? हाँ, फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था, एंड आपने इसमें मेरी बहुत मदद की है। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशन ते जंकुक, कंग्रेचुलेशन। लीजा, तुम्हें तो बहुत बुरा लग रहा होगा ना, क्योंकि तुम अपने इरादों में कामयाब जो नहीं हुई। जंकुक ने मुझे सब कुछ बताया कि क्यों तुम उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही थी। पापा, आपको पता है? ते, मैं बताती हूँ। अंकल, मैंने जंकुक पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था चोरी का। देखा मम्मा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ये लड़की ठीक नहीं है, लेकिन आप हमेशा मुझे ही डांटते हो। लीजा, आपने ऐसा क्यों किया बेटा? मैंने आपको कभी भी तेरे से कम नहीं समझा है, आपको हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आंटी, ये सब एक प्लान था। देखा मम्मा, ये खुद को बचाने के लिए फिर कोई नई कहानी बनाएगी। ते, मेरी बात तो सुनो, ये मेरा प्लान नहीं था, ये सेहन का प्लान था। लीजा, अगर तुम सेहन को बीच में लाई ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं इस बार। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अगर तुमने उसके बारे में कुछ भी कहा ना तो तुम समझ लेना। ते, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मेरा होने वाला हस्बैंड है, मैं उसके बारे में कुछ भी क्यों कहूँगी गलत? हाँ क्या? हाँ। लीजा अपनी बात कह ही रही होती कि तभी वहाँ पर सेहन आ जाते हैं और बोलते हैं, ते, लीजा जो भी बोल रही है सब सच है। सेहन तुम? हाँ, लीजा ने मुझे भी मैसेज किया तो मैं फ़ौरन चला आया। लीजा जो भी बोल रही है वो सब सच है। लेकिन सेहन, तुमने ये सब क्यों किया? हाँ ते, मैं बैंक गया था और वहाँ मुझे पता चला कि किसी वीआईपी ने तुम्हारा लोन पास करवाया है। मुझे थोड़ा शक हुआ, इसलिए मैंने लीजा को इस प्लान के साथ में यहाँ भेजा तुम्हारे घर। ओके ठीक है, मैं मान गई, तुम्हें योंगी मतलब जंकुक पर शक था, इसलिए तुमने ये सब किया। अच्छा किया, सब क्लियर हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम्हारी और लीजा की शादी है? कैसे और कब हुआ ये सब? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ते, मैं बताती हूँ तुम्हें।
उस दिन रेस्टोरेंट में जब तुम अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रही थी बैठी, और तुमने कहा था कि सेहन तुम्हारा सिर्फ अच्छा दोस्त है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने उसी दिन सेहन को शादी के लिए प्रपोज किया था और सेहन ने हाँ कर दी, इसलिए हमारी शादी तय है। सेहन, तुमने लीजा का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब तुम लीजा को पसंद करते हो? हाँ ते, मैं लीजा को बहुत प्यार करता हूँ। तो तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? तुम्हारी और लीजा की कभी नहीं बनती थी, तो मैं कैसे तुम्हें बताता कि मैं लीजा को प्यार करता हूँ? शॉकिंग तो मेरे लिए ये भी है कि लीजा तुम सेहन से प्यार करती हो। ये कब हुआ? ते, मेरा तुम्हारा झगड़ा किस बात का था? मुझे नहीं पता, इसी बात का था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तुम सेहन की गर्लफ्रेंड हो। क्या? मैं सेहन से कॉलेज टाइम से प्यार करती हूँ और सेहन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, और मुझे ऐसा लगता था कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, इसीलिए बस मुझे तुमसे जलन होती थी और मैं तुमसे झगड़ा करती थी। ओह माय गॉड, और मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि तुम क्यों मुझसे चिड़ी रहती हो, क्यों मुझसे झगड़ा करती हो। शायद तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। तुम जैसी लड़की को कौन नहीं पसंद करेगा ते, तुम्हारा नेचर कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। पर मैं क्या करूँ, मैं सेहन से बहुत प्यार करती थी, बस इसीलिए तुमसे झगड़ा करती थी। आई एम सॉरी लीजा, आई एम रियली सॉरी, और मैंने पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोल दिया। आई एम सॉरी। ते, सॉरी तो मुझे तुमसे बोलना चाहिए, मैंने तुम्हें बेवजह बहुत परेशान किया है। आई एम रियली सॉरी। सो ते और लीजा, अब हम समझें कि झगड़ा खत्म और तुम दोनों एक दूसरे की फ्रेंड्स, ठीक है? हाँ आंटी, आज से मैं ते की बेस्ट फ्रेंड, क्यों दे? हाँ लीजा, आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरे घर में इतनी सारी खुशी आई हैं, इतनी शायद कभी नहीं आई थी। जी हो, मैं तुमसे एक बात कहूँ? हाँ बिल्कुल कहो, मैं बहुत खुश हूँ। हमने जो सोचा था वही होने जा रहा है। हमारे बच्चों की शादी होने जा रही है, वो भी उनकी पसंद से। हाँ, तुम चाहते थे कि ते तुम्हारे घर आए और बेटी बनकर रहे, क्योंकि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। हाँ लेकिन अब जंगकुक कोरिया में एक न्यू कंपनी ओपन करना चाहता है, तो वो कोरिया में ही रहेगा, तो ते उसके साथ ही रहेगी। लेकिन कोई बात नहीं, जिसमें मेरे बच्चे खुश उसमें मैं खुश। तो तुम मेरी दूसरी बेटी को अपने घर ले जाओ। मतलब मतलब ये कि योंगी और जिमिन की शादी कर देते हैं। नामजून, तुमने वो बोल दिया जो मैं बोलना चाहता था। हाँ तो ठीक है ना, मुझे योंगी बहुत पसंद है अपनी जिमिन के लिए, और मेरी जिमिन भी योंगी को बहुत पसंद करती है। क्यों जिमिन? पापा, पापा आपको कैसे पता चला कि जिमिन किसी को पसंद करती है? तुम्हें नहीं पता थे? नहीं, मुझे शक तो हो रहा था, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। मेरे पास प्रूफ है। कैसा प्रूफ पापा? सॉरी बेटा, बिना तुम्हारे परमिशन के पापा तुम्हारे केबिन में गए थे। इट्स ओके पापा, केबिन मेरा है पर कंपनी आपकी है। सो बहुत दिनों की बात हो गई, मैं तुम्हारे केबिन के बाहर से निकल रहा था तो मैंने कुछ आवाज़ें सुनी, तो एज अ फादर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, तो मैंने तुम्हारे केबिन में झांक कर देखा। सॉरी बेटा। इट्स ओके पापा, बार बार सॉरी मत बोलिए। तो मैंने देखा कि तुम एक फ़ोटो से बातें कर रही हो। अब एज अ फादर मुझे तो बहुत चिंता हो गई कि मेरी बेटी को ऐसा कौन मिल गया है जिसकी वो फ़ोटो से बातें कर रही है। तो तुम जब अमेरिका गई तब मैंने तुम्हारे केबिन में जाके चेक किया कि वो फ़ोटो है किसकी, तो वो फ़ोटो थी योंगी की। मुझे ऐसा लगा कि तुम योंगी से प्यार करती हो। अगर प्यार नहीं करती हो तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, तो प्यार है। सॉरी पापा। सॉरी किस लिए? तुमने प्यार किया है, कोई चोरी थोड़ी ना की है, और मुझे तुम्हारी पसंद पसंद है। सॉरी जिमिंदी, आपके पसंद करने से क्या होता है, पर योंगी आपको पसंद नहीं करता है। पापा, योंगी बिल्कुल पसंद नहीं करता है जिमिंदी को। जंगकुक मार खाएगा भी तो मेरे हाथ से। क्या बकवास कर रहा है तुम? मैंने कब कहा कि मैं जिमिन को पसंद नहीं करता हूँ? मैं बहुत मेरे कहने का मतलब है कि योंगी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, यहाँ खड़े सारे लोग समझ गए, और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी जिमिन से ही होगी। So, Mr. Yoongi, do you accepted Mrs. Jimin as your lawful wife? I do. So, Miss Jimin, do you accepted Mr. Min Yoongi as your lawful husband? Yes, I do. Congratulations, Mr. Yoongi and Mrs. Yoongi. So, Mr. Yoongi, kiss your lawful wife and complete your marriage.
मैंने दूसरी शादी की। सो मिस्टर जियोन जंगकुक, डू यू एक्सेप्ट मिस किम टे एज योर लॉफुल वाइफ? यस, आई डू। सो मिस किम टे, डू यू एक्सेप्ट मिस्टर जियोन जंगकुक एज योर लॉफुल हस्बैंड? यस, आई डू। Congratulations, Mr. and Mrs. Jeon. Now, Mr. Jungkook is your lawful wife and complete. So, तुम मेरे घर में हो और अब तुम मेरी वाइफ हो। हाँ, मैं तुम्हारे घर में हूँ और अब तुम्हारी वाइफ हूँ, तो कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब सिर्फ देखना है, कुछ करना नहीं है। मन तो बहुत कर रहा है कुछ करने का, लेकिन ये आंखें तुम पर से हटे तब तो। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ, तुम इतनी सुंदर क्यों? अरे ये कैसा सवाल हुआ? जवाब दो मुझे, सवाल कैसा भी हो। मिस्टर जियोन जंगकुक, माय मॉम मेक मी प्रिटी। कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना दिया है आंटी ने। मन करता है बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो। तो किसने रोका है, आराम से देखो, अब तो मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। Feels like love, Cupid made a shot, straight into my heart, now I'm falling. क्या सच में तुम मेरी फ़ोटो से बातें करती थी? हाँ, जब मैं बोर होती थी या मुझे कुछ कहना होता था तो मैं आपकी फ़ोटो से कहती थी। इतना प्यार करती हो मुझसे? आई थिंक इससे भी बहुत ज़्यादा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना मीटिंग में, मैं तभी तुम्हें प्यार करने लगा था। आई लव यू जिमिन, आई लव यू टू योंगी। इतना ही। अब मिलेंगे अगली स्टोरी में। मेरा कहने का मतलब है कि वो स्टोरी जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी चल रही है उसके अगले एपिसोड में हम मिलेंगे। हो सकता है उसके अगले एपिसोड को डालने में मैं थोड़ी सी देर कर दूँ। सो सॉरी आर्मी, क्योंकि इसे बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया है। सो आर्मी, नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए शरांगी आर्मी, बाय, टेक केयर।